कि इंदौर में महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय का विरोध किया है। महिलाओं के सवालों से बचकर भागे हैं कैलाश विजयवर्गीय। तो देखिए, मौत का आंकड़ा जो है वो 12 तक पहुंच चुका है और हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किए गए, इन महिलाओं ने उनसे सवाल किए तो वो सवालों से भागते हुए नजर आए। 160 लोग बीमार हैं, जिसमें से 26 आईसीयू में भर्ती हैं, वहीं 12 मौतें हो चुकी हैं। और देखिए, ये महिलाएं जो हैं उनसे सवाल कर रही हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय सवाल का जवाब देने की बजाय वहां से भागते हुए नजर आए। इंदौर में जहरीले पानी से हाहाकार मचा हुआ है। भागीरथपुरा में गंदा पानी मौत की वजह बना हुआ है और कईयों ने अपने लोगों को खो दिया है इसी जहरीले पानी की वजह से। सिस्टम की लापरवाही साफ साफ यहां पर देखी गई है, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। आईसीयू में 26 हैं, 160 से ज्यादा लोग बीमार हैं। पीने के पानी में सीवेज पता चला है और प्रशासन लगातार सोता रहा। कई शिकायतें आने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। नर्मदा का पानी और डेंगू का ये बोरा से आने वाले पहले आप थोड़ी देर रुको, बारिश भी समस्या स्कूल के ड्रेस में पीने का पानी की ना आप जब आके देखो तो गंदी नाली का अंदर भेज के आता ना कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते हैं टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता है ना पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है, बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है। ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। परेशान थी 4 दिन से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 1 साल पहले वाटर सप्लाई लाइन डालने का फैसला लिया गया था। भागीरथपुर में लाइन इंदौर नगर निगम ने ये सप्लाई लाइन डालने का फैसला लिया था। 6 महीने पहले लाइन डालने का टेंडर भी निकाला गया, लेकिन लापरवाही की वजह से कोई काम नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि 1 साल पहले वाटर सप्लाई लाइन लाने का फैसला किया गया था। और एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरीके से सवाल पूछा गया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भागते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर में आज नल का पानी जहर बन चुका है। जिन घरों में कभी सुबह चाय की केतली चढ़ती थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। शहर में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए पूरा मामला। इंदौर में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। भागीरथपुरा में जहर बन गया पीने का पानी। स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर में आज नल का पानी जहर बन चुका है। जिन घरों में कभी सुबह चाय की केतली चढ़ती थी, आज वहां मातम पसरा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है इंदौर, वहीं आज पानी पीना जानलेवा हो गया। भागीरथपुरा में दूषित पानी ने लोगों की सांसें छीन ली। मासूम सवालों के जवाब में सिस्टम खामोश है और जिम्मेदारों के चेहरे पर शर्म नहीं, झुंझलाहट है। मौतों का सिलसिला कब थमेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। इसी कड़ी में दूषित पानी का शिकार एक 6 महीने का बच्चा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मासूम बच्चे को उल्टी दस्त हुए, जिसके बाद मासूम इस दुनिया में नहीं रहा। 10 साल की मिन्नतों के बाद उस आंगन में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली थी, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी महज 6 महीने में दम तोड़ देगी। बने 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये दादा चाहिए, नानी है, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरा 2 महीने में। इस वक्त मैं भी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ मरीजों देख सकते हैं, सभी मरीज जो है यहाँ पर उचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निःशुल्क मरीजों का उपचार कराया जाएगा, लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दूषित पानी से अब तक जो पुष्टि हुई वो 4 मौतों को हुई है, लेकिन ये बताया कि ये 4 से अधिक मौतें हो सकती है। 7 मौतें अब तक बताई जा रही कि दूषित पानी से हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 लोगों की गई है। स्थानीय लोग और पीड़ित परिवारों के मुताबिक अब तक 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन सीएम मोहन यादव और इंदौर कलेक्टर महज 4 की मौत का दावा कर रहे हैं। दूषित पानी का शिकार सैकड़ों लोग हैं, तो 20 से ज्यादा लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लोगों का आरोप साफ है, शिकायतें की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए। सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा। मृत मरीजों की स्टेटस रिपोर्ट प्रदेश सरकार से मांगी गई है। 2 जनवरी को प्रदेश सरकार को पेश करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी ने दायर की थी जनहित याचिका। शहर के नागरिकों को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की रखी थी मांग। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया, मगर जमीन पर हालात जस के तस, न साफ पानी, न पुख्ता इंतजाम, बस कागजों में बहती योजनाएं। और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब मिला, बदतमीजी में लिपटा घमंड। मंत्री विजय वर्गीय का बयान आया कि फोकट सवाल मत करो। ये उन परिवारों का अपमान है जिन्होंने दूषित पानी की वजह से अपने लोगों को खो दिया और बाद में खेद जताया गया। यहाँ चूँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है, इसलिए किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करें। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, दूषित पानी की जिम्मेदारी किसकी है? कितनी मौतों के बाद आखिर प्रशासन जागेगा? क्या सत्ता में बैठे लोगों को जनता की तकलीफ फोकट लगती है? इंदौर में आज लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई है जवाबदेही बनाम सत्ता के अहंकार की। अब नल से जहर बहे और सवाल पूछने पर गालियां मिले तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ पानी में नहीं, सिस्टम की सोच में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये भी आरोप है कि जब भागीरथपुरा में लोग गंदा पानी पी रहे थे, उस समय इलाके के पार्षद और जल कार्य प्रभारी मौज मस्ती कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इलाके के पार्षद कमल वाघेला का झूला झूलते वीडियो सामने आया है, जबकि जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा का एक आयोजन में खाना परोसने की फोटो सामने आई है। इसी शनिवार को एमआईसी मेंबर और जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा ने खाने का आयोजन किया था। ये देखिए, ये बीजेपी के पार्षद है कमल वाघेला, जो झूला झूलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर में देखिए वो लोग जो जहरीले पानी का शिकार हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह है वहां पर, और इसीलिए कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। इस समय लगभग 150 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 26 लोग आईसीयू में। आप समझिए कितनी गंभीर हालत में 26 लोग हैं। और कब से शिकायतें आ रही थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई कदम नहीं उठाया गया और लगातार लचर रवैया देखने को मिला।